बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी लोग में खुशामदीद। बैकग्राउंड के अंदर एक बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत तामीर हो रही है। इस बिल्डिंग को बैकग्राउंड में रखने का मकसद यह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का माशरा बिल्कुल इसी तरह से इस बैकग्राउंड में तामीर होने वाली बिल्डिंग की तरह तामीर हो रहा है। इस तामीर में पहले फरसूदगी थी, बेकारगी थी, आवारगी थी, इसमें मिलावट थी, इसमें दो नंबरी थी, इसमें कमीशन था। लेकिन अब इस सोसाइटी की तामीर के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। वो इमरान खान के ऊपर बड़ी जो वर्सेस इमरान खान सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ऐसे खुदा न खास्ता खूनखार वहशी दरिंदे जानवर की तरह उनका दिल करता है कि वो चीर फाड़ के उसको खा जाएं, उसकी तिक्का बोटी ना मिले और उसका रुआं जो है ना वो इस कुर्रा अर्ज़ी से गायब हो जाए। उसकी वजह भी हमें समझ आती है, महसूस होती है। जो कलम फरोश अदीम है उनको नहीं वो नज़र आती। वो दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों स्कूल ऑफ थाट्स को एक जगह पे ला के ऐसा को जादूगरी करते हैं अपनी तज्जियाती कि आपको ये वो और वो ये लगने लगता है। जैसे वो इकबाल का एक शेर है, देखा भी, दिखाया भी, सुना भी, सुनाया भी है, दिल की तसल्ली ना ख़बर में ना नज़र में। अच्छा जी, पिछले फ़ेज़ के अंदर, पॉलिटिकल फ़ेज़ में इस पाकिस्तान में की जो सियासी तारीख़ रकम कर रहे थे, तामीर कर रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, वो बहुत ही करप्ट किस्म के आइडियोलॉजिकली, इखलाकी तौर पे, किरदारी हवाले से वो इतने करप्ट लोग थे कि उनके अगर आप उनके घरों के अंदर चले जाएँ ना, तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि ये एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार ना हों। इनके मुलाजिम ऐसी मुलाजमत में हों जैसे वो जहन्नुम में के किसी अजाब में फंसे न हों। ये इतने खूनखार, इतने तकलीफ़ दे इंसान हो सकते हैं इंडिविजुअल ज़िंदगी के अंदर। वो इकबाल का एक और शेर है, कहते हैं अल्फाज़ मानी में तवाफ़ुत नहीं इतना, मुल्ला की आज़ां और है, मुजाहिद की आज़ां और। जब कैटेगरी ए, जो पुरानी कैटेगरी है पॉलिटिकल लीडर्स की, वो जब अज़ान देती है तो ऐसे लगता है नड़खड़े से ऊपर कोई शख्स अज़ान दे रहा है, और वो अज़ान भी ऐसी दे रहा है कि उस गले का, उस आवाज़ का दिल और दिमाग के साथ कोई ताल्लुक़, कोई तालमेल नहीं है। ऐसी उसके अंदर बेसुरगी होती है, ऐसी वो समात के लिए वो अज़ान आजमाइश बन जाती है। जैसे अल्लाह माफ़ करे, एक्सप्रेशन की हद तक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे जहन्नुमियों को भी अगर अज़ान की सर्विसेज दी जाए, अज़ान की फैसिलिटी दी जाए, सब्सक्रिप्शन दी जाए, तो वहाँ पे ऐसी अज़ान, तकलीफ़ दे अज़ान, रोती हुई अज़ान होगी। लेकिन जब मुजाहिद अज़ान देगा, वो अपने गले से दे, वो अपने किरदार से दे, अपने अमल से दे, अपनी अखलाकियात से दे, तो वो अज़ान ना सिर्फ ये इस ज़मीन पे जिन्नो इंस सुनेंगे, बल्कि आसमान के फ़रिश्ते भी कान लगा के उसको सुनेंगे। ये फ़र्क है। अब फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। मतलब एलिगेशन ये है इमरान खान के ऊपर कि मैं को पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, कतन इस चीज़ को जहन में कभी ना आने दीजिएगा। हम वी लोग सारे के सारे 22 करोड़ पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं। हम उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल इनकलाब को लीड कर रहा है। इस कैरेक्टर को जब ये इस खुर्दबीने लगा के उसके जिस्म के अंदर घुसते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे फीसेस पड़ी हुई होती हैं, जहाँ पे वेस्टेजेस पड़ी होती हैं ह्यूमन बॉडी की, और उसको निकाल के ये बातों के ज़रिए, जहन के ज़रिए, अपनी चालाकियों, मक्कारियों और यारियों के ज़रिए ये उसको प्रोमिनेंट ऐसे करते हैं जैसे ये हर इंसान का मसला नहीं है। मतलब ये जो लिबरल क्लास की ख़वातीन और जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला, ये इमरान खान को जैसे मर्ज़ी नफ़रत करें, लेकिन जो ज़ाती इनके वो हैं महफ़िलें हैं, उसके अंदर उसकी ज़ाती किरदार को भी ऐसे लम्स लेके ठरक के साथ वो ये आई कैन नॉट, मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं कि मैं उसको बयान किस तरह करूं। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, उसके साथ माश मुंसलिक है, तो भाई उसको हमने दिखाना है इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान। ये हमारा जो है ना वो फ़र्ज़ुल ऐन है, ये हमारे जहाद का फरीज़ा है, ये मनसब है। इस सब के अंदर, इस सब शोर के अंदर खुदा के लिए ये जो ए कैटेगरी है जहाँ से जो शोर और बकवास आ रही है, इसका स्विच ऑफ कर दें।
इसको अपने तक पहुंचने ही ना दें। अगर कोई शोर पहुंच भी जाए तो उस पर सीरियस ना हो, उस पर कान ना लगाएं। 2-3 हाउसेस को इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक़ चीज़ों को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उनको देखें कि वो क्या डायरेक्शन आपको दे रहे हैं। नंबर 1 पॉलिटिकली इमरान खान, नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ISPR, नंबर 3 कोई ऐसा आलिम हक़ जो आलिम सू ना हो, जो सू समझ रहे हैं ना आप, सू वो एक नजस जानवर भी है, इससे एक वर्ड सिर्फ आगे ऐड कर दें उसका भी नाम बन जाता है। ये नाखल्फ कैरेक्टर ये उस जानवर से भी ज़्यादा पलीत बदतरीन है। तो इस ग्रोह के उस रिप्रेजेंटेटिव की तरफ कान ना लगाइएगा, आँख ना लगाइएगा। कोई ऐसा आलिम जिसका दिलो दिमाग ज़ब्त में हो, रब्त में हो, जो अखलाकियात की बात कर रहा हो, जो असूल की बात कर रहा हो, सच्चाई की बात कर रहा हो, ज़ाब्ते की बात कर रहा हो, जो कम से कम कदर बेहतर ऑप्शन चूज़ करने की तहरीक दे रहा हो, तरगीब कर रहा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस कैरेक्टर को इन्होंने ऐसा गंद लेपा है उसके ऊपर कि उसके घर वाले भी उससे साइड पे होकर खड़े हो जाएं, यानी इमरान खान, उसकी आप एक बहुत ब्रीफ टॉक पॉलिटिकल जलसों के अंदर, पब्लिक मीटिंग के अंदर जलसों की नौयत कुछ और होती है। वो उसके अंदर बात करना उसका बेचारे की मजबूरी है। जिस कौम को इतना अरसा डौले शाह का चूहा बना के जहालत के ताबूत के अंदर बंद रखा हो, उस कौम को बार बार ये बातें रिपीटेड मोड के अंदर बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। भले नून लीग की लैंग्वेज के अंदर आप उसको बकवासियात कहें, लेकिन अगर आपने उसका ब्रीफ नोट, उसकी ज़िंदगी का मकसद सुनना है तो 27वीं की रात जो उसने एक ब्रीफ एड्रेस किया है अपनी नेशन से, आप उसको निकाल के ज़रूर सुनिए। और पिछले वीलॉग के अंदर हमने कलम फरोश अदीबों पे बात की थी, वैसा ही एक कलम फरोश अदीब उस रात के बारे में जिस शख्स को दज्जाल का नुमाइंदा कह रहा था, नजम शिराज, और ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि नजम शिराज ये कह रहा है कि खुदा न खास्ता, पता नहीं इन कमबख्तों के जहनों के अंदर ये हौसला कैसे आता है कि जो अल्लाह ने इख्तियार नबियों को नहीं दिया, ये वो लौह कलम लेके लिखते हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके जहन में क्या चल रहा है, इसका ईमान क्या है और ये क्या ईमान को फॉलो करता है। तो वो एक ऐसा ही कलम फरोश अदीब है। एंड पे उसके सुहेल आता है, वो बड़ा पुराना जर्नलिस्ट है, आजकल वो टायर पंक्चर हो गया, तो वो अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए ना मुग़ल्लज़ात बकने से भी बाज नहीं आता। उसने इन दोनों को शैतानी नुमाइंदा करार दिया। जिन दो अशख़ास को इन्होंने शैतानी नुमाइंदा करार दिया, उन दोनों की एक तो ब्रीफ, इमरान खान की तो आप वो ब्रीफ लाजमी सुनिए, वो 27 की रमज़ान की जो उसकी टॉक है, वो मेरे ख़्याल में 5-7-10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। दूसरा नजम शिराज, मैं कुछ देर पहले मुझे सादत नसीब हुई एक उम्र रसीदा पाकिस्तानी ग्रे हेडेड ख़ातून की इयादत करने की। तो इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि वो उस वक्त वही तकरीब सुन रही थी जिसमें नजम शिराज ने सबसे पहले तो हम्द गाई है, उसके बाद फिर एक मुख्तसर सा एड्रेस इमरान खान ने किया है, उसके बाद मौलाना तारिक जमील ने आके एक बहुत प्रिसाइज़ ख़िताब दिया है इंसान, मुसलमान और पाकिस्तान की मकसदियत, तामीर, मुस्तकबिल के हवाले से। जब ये इमारत तामीर होगी तो आई बिलीव कि इसका हुस्न, इसका वक़ार, इसकी ग्रेस जो है, यानी पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तानी जहनीत जब तैयार होगी तो वाकई बाखुदा मैं बड़ा जज्बाती होकर बात कह रहा हूँ कि ग्रीन पासपोर्ट विल बी द ग्रेस, विल प्रिवेल एज अ ग्रेस इन दिस लिविंग वर्ल्ड। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह करे कि वी लोग वो दिन देखें, और अगर हम ना देख सकें तो हमारे बाद आने वाली नस्लें वो दिन देखें। जैसे कि बहुत सारी पेशन गोइयाँ जनरल हमीद गुल करते गए और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बोली हुई बहुत सी बातें ताबीर इख्तियार करती जा रही हैं। अपना वी लोग को अपना बहुत सा ख्याल रखना होगा, पर्टिकुलरली अपनी सोच के सिस्टम के हवाले से उसका पैरा देना होगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, वी लोग को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़।